सभी भाइयों को राम राम। केस सेकंड, ठीक है ना। अगर पेपर में सेकंड केस आता है देखो तो व्हेन ओनली टू पोजीशन आर गिवन, जब दो स्थितियां दी गई हो, मतलब दो डाइस दिया हो, जैसे दो डाइस दे रखा है और इसमें रूल क्या है देखो, दो डाइस दे रखा होगा ठीक है, बट इसमें ना कॉमन नहीं होगा, नॉट ए कॉमन। इनमें ना कोई भी वैल्यू, जैसे एक है इसमें एक नहीं है कहीं पे देखो, टू दे रखा है तो टू कहीं नहीं है यहाँ पे, थ्री दे रखा है तो थ्री कहीं नहीं है। जब ऐसा केस आ रहा हो, फोर दे रखा हो फोर ना हो, यहाँ पे सिक्स है तो सिक्स ना हो, फाइव हो तो फाइव ना हो, इस वाले डाइज में ऐसा केस जब आ जाए तो ध्यान रखना, चेक क्या करते हैं हम लोग कि डाइज है ना जो, वो जर्नल या स्टैंडर्ड है, देखना कि जो डाइज है वो जर्नल है या स्टैंडर्ड है, देखना आपको ठीक है। तो सामान्य या फिर मानक, देखना कि सामान्य डाइज है या फिर मानक डाइज है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन को हल करना है। पहले क्वेश्चन में करा रखा है मैंने, पहले वीडियो में करा रखा है, उसमें जांच देख लीजिएगा और आगे भी हम लोग करते हुए चलेंगे, पूरा करेंगे सोल्व, ठीक है ना। ओनली वन कॉमन, इनमें केवल एक सत्ता समान है। देखो जिसमें ना जब एक समान क्वेश्चन, मतलब कि दो दे रखा हुआ डाइज, उसमें ना एक ही नंबर सेम होगा। जैसे कि यहाँ पे देखो सिक्स दे रखा है, इसमें भी सिक्स है लेकिन थ्री यहाँ है, बट इसमें थ्री नहीं है इस डाइज में। इस डाइज में टू है बट इस डाइज में टू नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं देखो, तो ध्यान रखना क्लॉक वाइज रूल क्या है, रूल है हमारा क्लॉक वाइज, घड़ी की दिशा। जैसे कि ना ये जो है ऐसे चलते हैं देखो, ये से बोलते हैं क्लॉक वाइज, ऐसे ये है क्लॉक वाइज, ऐसे चलेंगे तो क्लॉक वाइज ऐसे, ठीक है ना। क्लॉक वाइज अगर उल्टा चल रहे हैं तो एंटी क्लॉक वाइज। तो जैसे ये दे रखा है सिक्स, तो सिक्स दे रखा है तो चलना कैसे, ऐसे चलना था हमारे को गोल, ऐसे। तो यहाँ पे सिक्स है तो सिक्स आ गया, यहाँ लिख देंगे सिक्स। फिर उसके बाद सिक्स के बाद अगला नंबर कौन सा, थ्री। थ्री, थ्री के बाद कौन सा नंबर है, टू। तो टू, जैसे सिक्स थ्री टू, क्लॉक वाइज चल रहे हैं ऐसे। फिर ये ऐसे लिख दिया मैंने ऐसे करके, ठीक है ना, लिख दिया। इसमें आ जाओ, कॉमन कौन सा, सिक्स है तो सिक्स से ही पकड़ना है, यहाँ से सिक्स है तो यहाँ से ही सिक्स है, छः से ही। तो यहाँ के बाद, तो यहाँ पे भी छः लिख देना है। छः के बाद कौन सा नंबर है, चार। चार के बाद कौन सा नंबर है, एक। तो इसी तरह यानी ये बता रहा है हमारे को कि तीन के अपोजिट चार है, दो के अपोजिट एक है, छः के अपोजिट। अब छः के अपोजिट देखना तो एक है, दो है, तीन है, चार है, पाँच नहीं है। तो इसका मतलब छः के अपोजिट जो है वो पाँच है, ठीक है ना। तो इस तरह जांच करते हैं क्वेश्चनों को, ठीक है ना। तो एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल, डाइस दे रखा, दो डाइस दे रखा है, एक और एक दो, अपोजिट बताना टू थ्री। तीन के अपोजिट कौन सा नंबर है बताना, देखो तो दो, यहाँ पे दो नहीं है, छः यहाँ पे भी नहीं है, पाँच पाँच है, मतलब एक नंबर इसमें कॉमन है। तो जैसे कैसे करेंगे एक नंबर कॉमन, तो मैंने बताया था रूल क्या है हमारा, जब एक एक नंबर कॉमन आ जाए, एक नंबर कॉमन आ जाए तो हमें चलना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है ना, यानी कि घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा, ठीक है, घड़ी की दिशा में चलना है। तो देखो चलना कैसे था, पाँच नंबर ये रहा तो पाँच लिख दिया मैंने। पाँच के जस्ट कौन सा नंबर है, दो, तो दो लिख दिया। दो के बाद कौन सा है तो छः लिख दिया। उसी तरह पाँच यहाँ पे है तो पाँच यहाँ लिख दिया। पाँच के बाद कौन सा है, एक। एक के बाद कौन सा है, पाँच। पाँच के बाद एक, एक के बाद तीन। तो इस तरह देखना अपोजिट नंबर। तो हमें तीन का अपोजिट बताना था, तो तीन के अपोजिट, ये अपोजिट होता है तो तीन का अपोजिट कौन सा नंबर है तो छः। तीन का अपोजिट छः, तो आंसर हमारा छः हो गया, यहाँ से आंसर हमारा छः। ये वाला क्वेश्चन एग्जाम्पल देखो, ये डाइस, दो डाइस दे रखे हैं, ठीक है ना। तो व्हाट इज द नंबर एट बॉटम सरफेस ऑफ फिगर वन, इसमें कह रहा है कि फिगर वन में जो सिक्स दे रखे हैं उसके नीचे क्या होगा। तो चित्र एक में निचली सतह पर कौन सी संख्या है हमें बताना है, ठीक है ना। तो इसमें तो पहले का क्वेश्चन था कि मैंने बताया दो डाइस, उसमें देखना कॉमन है कि नहीं, तो कॉमन देख लो है कि नहीं। तो थ्री, हाँ थ्री कॉमन है, बट फोर है, फोर नहीं है इसमें, टू है तो टू नहीं है, यानी कि थ्री कॉमन है। जब थ्री कॉमन है तो कैसे करेंगे, तो थ्री यहाँ लिखेंगे। फिर रूल क्या था कि क्लॉक वाइज चलना है, रूल क्या था हमारा कि क्लॉक वाइज चलते हैं। तो क्लॉक वाइज निकालते हैं, देखो थ्री है तो थ्री के बाद क्या है सिक्स, थ्री के बाद सिक्स, सिक्स के बाद वन। इस वाले डाइज में आ जाओ, तो इस वाले डाइज में क्या है हमारा थ्री, थ्री के बाद क्या है टू, थ्री के बाद टू, टू के बाद फोर, यानी कि ये जो है अपोजिट नंबर है, ठीक है ना। ये क्या है हमारे अपोजिट नंबर आ गए। तो यहाँ पे देखो एक के बाद चार है और छः का दो है, तीन का क्या होगा मतलब, तो एक दे रखा है, दो दे रखा है, तीन है, चार है, पाँच नहीं है यानी कि छः है। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था पाँच, यानी तीन के अपोजिट पाँच है और छः के अपोजिट दो है, चार के अपोजिट एक है। हमें बोला चित्र एक में, तो चित्र एक ये रहा, छः ऊपर है
यानी कि बॉटम कह रहा है ना, नीचे पूछ रहा है, नीचे, ये निचली सतह पर कौन सी संख्या होगी, तो निचली सतह पे कह रहा है 6 ऊपर है, तो नीचे कौन सा होगा 2, तो आंसर कौन सा होगा हमारा 2, आंसर कौन सा 2। क्वेश्चन देखिए, डाइज 1 और ये डाइज 2, ये विच ऑप्शन इज करेक्ट, इसमें कह रहा है कि ऑप्शन बताना कौन सा ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है हमें बताना है। तो देखो ये क्वेश्चन करना कैसे है, पहले तो डाइज है, इन डाइज में चेक कीजिए कि नंबर कॉमन है या नहीं। 3 है इसमें, नहीं है। 6 नहीं है। 1 है, 1 इज़ कॉमन, तो एक जो है वो कॉमन है, तो यहाँ से एक पकड़ते हैं, फिर आगे चलते क्लॉकवाइज के हिसाब से, तो 3 हो गया, 3 के बाद क्या आ गया 6, इस और डाइज में आ जाइए, तो 1 है यहाँ पे, फिर 1 के बाद क्या है 2, 2 के बाद 4, ठीक है ना, इस तरह से आ गया कॉमन, ये अपोजिट नंबर हो गया हमारा। ये क्या हो गया हमारा अपोजिट नंबर। अब 1 दे रखा है, 2 दे रखा है, 3 दे रखा है, 4 दे रखा है, 5 नहीं है, 6 दे रखा है, तो 1 के अपोजिट 5 होगा। तो अब ध्यान रखिए इन वाले ऑप्शन में 1 के अपोजिट 5 है, तो अपोजिट है ना इन दोनों में, तो अपोजिट होने के चक्कर में क्या अपोजिट एक ही डाइज में दिख सकता है, नहीं दिख सकता है, तो ये कैंसिल हो गया। उसी तरह यहाँ पे देखिए 2 और 3, तो ये भी 2 और 3 क्या यहाँ पे दे रखा अपोजिट नंबर है, 2 के अपोजिट कौन सा है 3 है ना, तो ये भी ऑप्शन में नहीं हो सकता, यानी कि ध्यान रखना कि अपोजिट नंबर एक ही डाइज के अंदर नहीं दिख सकता आपको। तो इस वाले क्वेश्चन में आइए, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 3 पे, तो यहाँ पे दे रखा 5, 5 के ऑप्शन में क्या है 1, ठीक है, 1 नहीं है। 3, तो 3 क्या है 2, 2 नहीं दे रखा, यानी 6, 6 का अपोजिट 4, तो यानी कि सी हो सकता है, जज करते हैं, आगे चलते हैं डी पे, तो देखिए 2 है तो 2 है, 2 के ऑप्शन में 3 है, तो इसमें 3 नहीं है, ठीक है। 6, 6 के ऑप्शन में 4, यानी कि 4 दे रखा है, तो यानी कि 6 का अपोजिट 4 नहीं दिख सकता, यानी कि ऑप्शन ये भी कैंसिल, बच गया कौन सा गया सी, तो सी इज राइट ऑप्शन है, तो ये 6, 5, 3 ये वाला ऑप्शन जो होगा वो ठीक होगा। ये वाला क्वेश्चन देखिए, तो बी ए सी एक ऑप्शन हो गया, सेकंड ऑप्शन डी सी एफ, विच ऑप्शन इज करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। 2 डाइस दे रखा है, इसमें से हमें बताना है कि ये वाला डाइस कौन सा इन डाइस में ऑप्शन जो है ठीक है। तो कैसे करते हैं, पहले अपोजिट वाला देख लीजिए, इनमें दोनों में देखिए सेम कौन सा है, तो ए के सेम कोई है नहीं है, बी के नहीं है, सी के है, यानी कि सी मतलब कॉमन है एक तरह का, तो लिख लीजिए सी, सी यहाँ से चलेंगे, फिर सी के बाद क्या है ए के बाद क्या है हमारा बी, ठीक हो गया। उसी तरह इस वाले डाइस में आ जाइए, तो सी इसमें सी है, सी के बाद ये चलेंगे डी, और डी के बाद क्या है एफ, यहाँ से क्या है एफ आ गया। तो अब वही देखना ऑप्शन के अंदर ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है, डी दे रखा है, एफ, यानी कि ई होगा, इसके अपोजिट कौन सा नंबर होगा ई के, सी के अपोजिट ई। तो ध्यान रखना कि अपोजिट नंबर एक ही डाइज में नहीं दिख सकता मुझे या किसी को भी, तो आपको भी नहीं दिख सकता, तो ध्यान दीजिए इस वाले में, तो सी है, सी ऑप्शन ए देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है ना, 2 डाइस दे रखा है इसके अंदर, तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है बताना आपको है। तो ए बी सी डी एफ दे रखा 2 डाइस, यहाँ पे देख मैंने बताया था ना क्वेश्चन में पहले वाले कि कॉमन देखना हमारे को, तो कॉमन क्या है इसके अंदर ए, यहाँ पे इसमें ए नहीं है, बी इसमें नहीं है, सी पे चलते देखो सी है, तो रूल क्या कहता है क्लॉक वाइज चलना हमारे को, क्लॉक वाइज, तो यहाँ पे आ जाइए सी दे रखा है, ये रहा सी के बाद क्या है ए, तो सी के बाद ए, उसके बाद ए के बाद क्या है बी, तो ये हो गया बी, इस वाले डाइज में ये, तो सी के कॉमन क्या है डी, सी के बाद क्या सॉरी कॉमन सी के बाद क्या है क्लॉकवाइज में डी, और डी के बाद क्या है एफ, तो ए बी सी डी एफ, ई बच गया तो ई लिख दिया मैंने, यानी कि सी के अपोजिट हमारा है। क्वेश्चन नंबर 4, 2 डाइस दे रखा है यहाँ पे, तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। इन जो दे रखा आपको हमें ऑप्शन बताना है कि कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। तो इस पहले डाइस में दे रखा है ए बी सी, दूसरे डाइस में दे रखा है सी डी एफ दे रखा है ये, तो यहाँ पे देखिए 2 डाइस दे रखा हो, तो 2 डाइस के अंदर रूल क्या था, अगर कॉमन है तो हमें कॉमन चल रहा है, अगर कॉमन नहीं है तो फिर डाइस देखना था कि स्टैंडर्ड है कि वो जर्नल है, ठीक है ना।
तो यहाँ पे सी कॉमन है, देखो सी ये रहा, सी यहाँ पे, तो ये मेरे को पता चल गया सी कॉमन है, तो रूल यहीं से चलते हैं यहाँ पे देखो। तो सी के बाद क्लॉकवाइज रूल से चलेंगे, तो ये रहा सी के बाद क्या आएगा ए, सी के बाद ए के बाद क्या है बी, तो बी यहाँ पे आ गया। दूसरे वाले डाइज में चलेंगे, सी के बाद क्या है, तो डी आ गया। तो डी के बाद क्या है, एफ आ गया। और ए, फिर इसमें देख लो ए बी सी डी ई नहीं है, एफ दे रखा है, ई नहीं है, तो हम यहाँ पे ई लिख देंगे, यानी कि सी के अपोजिट जो है वो ई है। तो ऑप्शन के अंदर देखना हमारे को, ध्यान रखो ऑप्शन के अंदर ध्यान रखना कि दोनों जो अपोजिट नंबर, ये क्या है अपोजिट, यानी अपोजिट है, ये विपरीत है, विपरीत है, ठीक है ना। तो विपरीत में क्या होता है कि जो दोनों फेस दिखेंगे नहीं आप हमको, तो ए और डी, तो ए और डी दिख रहा है, देखो ए डी विपरीत है, तो ए और डी नहीं होगा। उसके बाद देख लो बी एफ, तो बी एफ ये रहा बी एफ, तो ये बी नहीं होगा। इसमें देखो ए बी, तो ए बी है, यानी कि ऑप्शन में ए बी हो सकता है, और ई ये भी है। यानी कि देखो ऐसे चल, ध्यान रखो मैंने इस क्वेश्चन पूरे में देखना, अगर ऐसे दे रखा हो ए बी सी तो ऑप्शन ठीक है, यानी कि सी डी एफ तो भी ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन देखो डी सी, यहाँ पे दे रखा डी सी, तो दोनों ये ऑप्शन सी और ई क्या अपोजिट है दोनों, तो ये भी नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो ऑप्शन जो है ठीक है। तो देखो ठीक कैसे मैं बताता आपको, जैसे मान लो ए दे रखा है ए, ठीक है ना, यहाँ पे ए हो गया, फिर दे रखा है डी अपोजिट, जैसे बी है तो बी का अपोजिट जो है एफ है, सी के अपोजिट क्या है हमारा ई, तो जो ये नंबर होंगे ना, ये नंबर, तो ऑप्शन ठीक होगा, मतलब ए डाइज के अंदर ए बी सी हुआ तो ऑप्शन ठीक, या फिर डी ई एफ हुआ, डी एफ ई हुआ तो भी ऑप्शन ठीक हुआ, डी एफ ई तो भी ऑप्शन ठीक मार देना। मान लो ऐसे दे रखा, मान लो ए फिर सी दे दिया, हमारे को दे दिया ए और सी दे दिया, दूसरा नंबर हमारे को बी ना दे के ये दे देगा एफ, तो भी ठीक है, क्योंकि ये बीच वाला इसका नंबर की जगह पे ये आ गया, तो भी ऑप्शन ठीक है। मान लो ये ना दे के उसने हरकत कर रहा है, डी ये देगा, डी ई देगा, डी ई दे दिया, ठीक है ना, डी और ई, एफ ना दे के बी दे दिया, तो भी हमारे को ऑप्शन जो है वो ठीक होगा, ठीक है ना। तो ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं ये।